जय श्री राम। माता कौशल्या और माता सुनैना द्वारा किया गया आपसी संवाद नारी शक्ति के लिए स्वयं में बहुत सारे उपयोगी संदेशों को समेटे हुए है। दूसरी तरफ जिस प्रकार रघुवंश के चारों पुत्रों ने धर्म पालन और त्याग से सबको चकित कर दिया, उसी तरह जनक वंश की चारों पुत्रियों ने भी त्याग और सेवा का कीर्तिमान बना दिया। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये तीनों ने अपनी बहन सीता जी की तरह ही महान त्याग किए। खासतौर से उर्मिला का त्याग, उसका उदाहरण नहीं मिलता कहीं। सीता जी के साथ तो उनके पति राम जी थे वन में, पर उर्मिला के साथ उनके पति लक्ष्मण नहीं थे। वो अकेली थी। उनका त्याग बहुत बड़ा था। इतनी घोर विपत्ति के समय भी तीनों ने अपने किसी अधिकार की मांग नहीं की, अपना अपना कर्तव्य निभाती रही। ऐसी विकट परिस्थिति में माता सुनैना ने अपनी तीनों पुत्रियों को जो समझाया, वो बातें, और सीता जी की तीनों बहनों का चरित्र और व्यवहार संसार में हर नारी को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी वो पूर्ण नारी बनेगी। वन में महासती अनुसुईया द्वारा माता सीता को पतिव्रत धर्म की जो शिक्षा दी गई, वो आज की नारी को समझना चाहिए। और अगर यदि समझ जाए तो सारे पारिवारिक कलह, झगड़े वो खत्म हो जाएंगे। माता अनुसुईया ने अपने तप के बल से, गंगा की एक धारा है मंदाकिनी, उन्हें धरती पर उतारा। अपने तप के बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक बनाकर अपनी गोद में खिलाया। और इन सब अलौकिक कार्यों का जो कारण है, माता अनुसुईया बताती हैं कि वो पति की सेवा, पूजा तथा पतिव्रत धर्म है। इसलिए पतिव्रत धर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हर नारी के जीवन में। आशीर्वाद और उपहार स्वरूप माता अनुसुईया ने सीता जी को कुछ ऐसे वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन प्रदान किए जो अपने आप में अनोखे थे। आप सोचिए कि उस वक्त का साइंस कितना एडवांस था। ऐसे कपड़े जो कभी मैले ही नहीं होते थे, ऐसे ऐसे सौंदर्य प्रसाधन, उपटन, लेप, जिनके उपयोग से शरीर की कांति और यौवन अविनाशी बने रहते हैं। कितना एडवांस था उस वक्त का साइंस। शरभंग मुनि के आश्रम का अलौकिक दृश्य देखिए। धरती पर अंतरिक्ष से विमानों का आना जाना और धरती के समर्थ तपस्वियों का अंतरिक्ष में आना जाना, ये हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे विकसित ज्ञान विज्ञान और तकनीक का जीवंत प्रमाण है। इन उपलब्धियों को हमें बारीकी से जानना चाहिए, हमें इन पर गर्व करना चाहिए। भारतीय इतिहास में अंतरिक्ष विज्ञान आज से नहीं, युगों युगों से बहुत विकसित रूप से चला आ रहा है। वन में अनेकों संतों, ऋषियों और मुनियों के सत्संग के संदर्भ में राम जी सीता और लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में बैठने पर सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में अपने आप प्रवेश कर जाती है, उसी तरह संतों, मुनियों, ऋषियों और अच्छे इंसानों के साथ बैठने से, उनके संपर्क में रहने से अच्छे विचार और गुण अपने आप हमारे जीवन में चले आते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि हम स्वयं पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ताकि हम जब भी किसी के संपर्क में रहें, हमारे अच्छे गुण से उसका लाभ हो। और साथ ही साथ हमें ऐसे इंसानों के साथ संपर्क में रहना चाहिए जिनके गुणों से हमें लाभ हो। लाभ से अर्थात कोई मटेरियल लाभ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लाभ से अर्थ होता है सुख मिले, शांति मिले और जीवन में एक ऐसी ऊर्जा मिले कि जीवन, हम भी ये कह सकें कि जीवन जीने योग्य है। ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई इंसान ये कहता है, वरना जिससे भी मिलो वो दुखी ही रहता है, रोता ही रहता है। आपने कभी ऐसे इंसान बहुत कम देखे होंगे जो ये कहे कि आज नहीं, या मेरा जीवन बहुत सुखी है, मैं बहुत खुश हूं।
बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं। उसका कारण यही होता है। जय श्री राम।